हुकूमतें बदलती रहीं, वज़रा के बयानात बदलते रहे, लेकिन फिजा वही रही। आसमान नीला दिखाई देने लगा। लोग हैरान थे कि असल आसमान का रंग यही है। माहिरीन ने निशानदेही की कि उस स्मोक के पीछे ज़रूरी बाक़ियात का जलाना, ट्रैफिक का बेकाबू धुआं, सबने मिलकर लाहौर की सांस छीनी। पैदा होने वाले धुएं ने सरहद पार करते हुए लाहौर की हवा को मजीद जहरीला बना दिया। इब्तिदा में हुकूमत ने कहा कि फसलों की बाक़ियात जलाने से ये सब हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि अब लोग इसके आदी हो गए हैं। इंसान और तरक्की के इस मॉडल का, जिसमें हवा को साफ रखना किसी की तरजीह नहीं रहा। सुबह शाम लेमन ग्रास गुआवा इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये बात है नवंबर 2016 की, जब अचानक लाहौर में धुंध आ गई। ये धुंध इतने दबे पांव आई कि हुकूमत वक्त को भी इसकी कानो कान खबर ना हुई। लेकिन चंद ही दिनों में जब बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर होने लगे, तो फिर पूरे मीडिया पर लोगों ने पहली दफा सुना कि ये स्मोक है और इसकी वजह है आलूदगी। इसके बाद 2017, 2018 और फिर 2019 हर साल नवंबर आता और फिर लाहौर पर वही जहरीला पर्दा तन जाता। हुकूमतें बदलती रहीं, वज़रा के बयानात बदलते रहे, लेकिन फिजा वही रही। धुंध के साथ साथ मायूसी भी बढ़ती गई। ये वो वक्त था जब पहली बार आलमी मीडिया ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया। न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग, दिल्ली सबको पीछे छोड़ दिया लाहौर ने, मगर फख्र के लिए नहीं, अफसोस के लिए। फिर 2020 में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, सड़कें सुनसान हो गईं, गाड़ियां रुक गईं, फैक्ट्रियां बंद हुईं और हैरत अंगेज तौर पर लाहौर की फिजा साफ होने लगी। आसमान नीला दिखाई देने लगा। लोग हैरान थे कि असल आसमान का रंग यही है। ये लम्हा इंसानियत के लिए सबक था कि अगर हम रुक जाएं, अगर हम फितरत को सांस लेने दें, तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है। मगर जैसे ही जिंदगी मामूल पर आई, वही धुंध वापस आ गई। गोया इंसान ने फितरत को महज वक्ती रियायत दी थी, ना शऊर बदला, ना तर्ज अमल, बस वक्ती निदामत आई और चली गई। तब से लेकर आज तक हर साल अक्टूबर से दिसंबर तक लाहौर समेत वस्ते पंजाब में एक नया सीजन का ज़हूर हो चुका है, जिसे अब स्मोक का सीजन कहा जाता है। मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्मोक क्या है, ये कितनी खतरनाक है, इसके इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मरतब होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन, स्मोक धुआं, धूल और जहरीले केमिकल का ऐसा मरकब है जो इंसान की सांस, बिनाई और जिंदगी तीनों को एक साथ निगल लेता है। लाहौर, जो कभी बागों का शहर कहलाता था, एक ऐसे कब्रिस्तान में बदल चुका है जहां हर सांस में मौत का जायका घुला होता है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों में जलन, मोटरसाइकिल सवारों के चेहरे पर मास्क चढ़ गए, अस्पताल में दमा, खांसी और सांस की तकलीफ और आंखों के इन्फेक्शन के मरीज भरे रहते हैं। इब्तिदा में हुकूमत ने कहा कि फसलों की बाक़ियात जलाने से ये सब हो रहा है। किसी ने इसे भारत के किसानों की हरकत कहा, तो किसी ने गाड़ियों के धुएं को जिम्मेदार ठहराया। मगर सच तो ये है कि कसूर सिर्फ एक फरीक का नहीं, ये गुनाह इज्तिमाई है। इंसान और तरक्की के इस मॉडल का, जिसमें हवा को साफ रखना किसी की तरजीह नहीं रहा। माहिरीन ने निशानदेही की कि उस स्मोक के पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, ज़रूरी बाक़ियात का जलाना, दूसरी, ट्रैफिक का बेकाबू धुआं और तीसरी, कोयले और तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स। इन तीनों का इम्तिजाज लाहौर को एक गैस चैम्बर बना चुका है। लेकिन सच पूछिए तो इस कहानी में सब कसूरवार हैं। वो किसान जो फसल के बाद ज़मीन साफ करने के लिए आग लगाता है, वो ड्राइवर जो अपनी गाड़ी से उठते धुएं को मामूल समझता है, वो फैक्ट्री मालिक जो चिमनी से निकलने वाले जहरीले धुएं को तरक्की की अलामत समझता है, और वो शहरी जो दरख्त काट कर पार्किंग बनाता है। सबने मिलकर लाहौर की सांस छीनी, फिर भी इंसान बाज ना आया। फर्क सिर्फ ये है कि अब लोग इसके आदी हो गए हैं। अब वो मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं जैसे ये मामूल का हिस्सा हो। गोया हमने फितरत के इंतकाम को जिंदगी का मामूल बना लिया है। स्मोक फिजाई आलूदगी की एक किस्म है जो माहौल को धुंधला करती है और इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई शहर मुसलसल आलमी सतह पर आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो रहे हैं। अंदाज़ा है कि फ़िज़ाई आलूदगी समेत माहौलियाती तंजली से पाकिस्तान को इसकी DGP का तकरीबन 6% सालाना खर्च करना पड़ता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की एक तहकीक के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी पाकिस्तान में अमवात की सबसे बड़ी वजह बन रही है। आवाम की तबी उम्र इस स्मोक की वजह से तेज़ी से कम हो रही है। फ़िज़ाई आलूदगी के हामला ख़वातीन और बच्चों पर असरात वाज़ेह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि छोटे बच्चे फ़िज़ाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासर होते हैं क्योंकि इनके फेफड़ों का हजम छोटा होता है और जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम मजबूत नहीं होता। सांस लेने के दौरान फ़िज़ा में मौजूद मुज़र सेहत मादे इनके फेफड़ों में चले जाते हैं जिससे इन्हें सांस के जानलेवा अमराज का
खतरा होता है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की तकरीबन 12% अमवात फिजाई आलूदगी से हो रही है। जब हामिला खवातीन आलूदा फिजा में सांस लेती हैं तो इनके यहाँ कबल अज वक्त पैदाइश सांस के मसाइल और इनके बच्चों में कम वजनी के असरात बढ़ जाते हैं। नौमौलूद बच्चों के परवरिश पाते फेफड़ों और दिमाग में फिजाई आलूदगी के असरात और भी शदीद हो सकते हैं। फिजाई आलूदगी में सांस लेने से इनके दिमाग के अज़लात को नुकसान पहुंच सकता है और इनकी जहनी नमू कमजोर पड़ जाती है, जिसके इनकी जिंदगी पर तवील मुद्दती मनफी असरात होते हैं। मुतासरा इलाकों में स्कूलों को नवंबर के वस्त तक बंद कर दिया जाता है। इससे सूबा भर में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि मुल्क को तालीमी हवाले से पहले ही हंगामी हालात का सामना है, जहां 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पिछले 9 बरसों से हुकूमती मशीनरी इस कुदरती आफत को समझने और निपटने में लगी है, लेकिन लाहौर में स्मोक की बड़ी जिम्मेदारी इंडिया पर आयद होती है। मशरकी हवाएं इंडिया के सूबे पंजाब और दिल्ली से उड़ने वाला धुआं लाहौर और वस्त पंजाब तक पहुंचा देती हैं, जिससे आलूदगी की सतह पर अचानक इजाफा हो जाता है। हालिया दिनों में तो ये सूरत हाल मजीद संगीन हो गई जब इंडिया में दिवाली की तकरीबात के पटाखों और फसल जलाने से पैदा होने वाले धुएं ने सरहद पार करते हुए लाहौर की हवा को मजीद जहरीला बना दिया। पिछले 2 से 3 दिनों में लाहौर में आलूदगी की सतह 200 से तजावुज कर गई। इसी तरह से बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक में बेपनाह इजाफा इसकी मुकामी वजूहात हैं। इस स्मोक की लड़ाई में पंजाब हुकूमत ने पानी की तोपें खरीदी हैं। इस अहम हथियार को एंटी स्मोक गन कहा जाता है। ये तोपें पानी की फवारें छोड़कर हवा में तैरती गिर्द और धुएं को जमीन में बिठा देती हैं। आइए अब आपको स्मोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताते हैं। स्मोक के दिनों में मुंह और नाक पर मास्क का इस्तेमाल जरूरी समझा जाता है। आंखों को महफूज रखने के लिए काले शीशे की ऐनक इस्तेमाल करें। सुबह सवेरे गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। इससे आप गले के इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। जब भी बाहर से आएं तो आंखों और चेहरों को ठंडे पानी से धोएं। स्मोक की वजह से होने वाली अलामात में मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक और दवाओं के बेजा इस्तेमाल का कोई खास फायदा नहीं होता, इसलिए दवायात के बेजा और गैर जरूरी इस्तेमाल से बचें। सुबह शाम लेमन ग्रास गुआवा इस्तेमाल करें। स्मोक के दौरान और सर्दियों में खास तौर पर छोटे बच्चों को अच्छी तरह कवर करके रखें, क्योंकि सर्दी के असरात बच्चों पर ज्यादा होते हैं। हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो धुएं और आलूदगी कंट्रोल के लिए स्मोक कमीशन 2017 की सिफारिशात के मुताबिक इकदाम करें ताकि स्मोक के खतरात से मुनासिब हद तक बचा जा सके। नवंबर और दिसंबर के महीने में फैक्ट्रियों को पाबंद किया जाए कि वो इन सिफारिशात पर अमल करें। ईंटों के भट्टों को भी 2 माह के लिए बंद रखा जाना चाहिए। स्मोक के खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। ज्यादा दरख्त लगाने से फिजा में आलूदगी कम होगी और स्मोक में भी कमी होगी। माहिरीन कहते हैं कि आज भी अगर इंसान अपनी रोश बदल ले, दरख्त उगाए, साफ तवानाई को अपनाए और गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे और खेतों में आग की बजाय जमीन को जिंदगी दे, तो फिजा दोबारा सांस ले सकती है, हवा दोबारा जिंदा हो सकती है और शायद फिर कोई ऐसी सुबह आए जब लाहौर पर जो धुंध छाए वो जहरीली ना हो, बल्कि वही पुरानी नरम कहर हो जो फितरत के लम्स की निशानी हुआ करती थी।